तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करते हैं जो सच में होश उड़ा देगी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी रात बदले की एक खौफनाक दास्तान में तब्दील हो सकती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर पासा पलट जाए, अगर शिकार ही शिकारी बन जाए। ये कहानी इसी इसी एक डरावने सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 3 बहुत ही क्लासिक हॉरर एलिमेंट्स मिलते हैं। एक ऑटो ड्राइवर, एक अकेली महिला और एक सुनसान भूतिया बंगला। मतलब एकदम टिपिकल सेटअप लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी हमें धोखा देती है, क्योंकि आगे एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो हम इस कहानी को एकदम शुरू से नहीं शुरू कर रहे, नहीं, हम सीधे उस पल में कूदेंगे जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक बाथरूम में फंसा हुआ है और डर डर उसके रोंगटे खड़े कर रहा है। और जैसे ही वो बाथरूम में फंसता है, उसकी नज़र पहले चीज पर जो पड़ती है वो है बाथटब। और उस बाथटब में 8 से 10 लाशें पड़ी हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन सभी लाशों ने बिल्कुल उसी की तरह ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। सोचिए उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। और तभी बंद दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही ठंडी बेजान आवाज आती है। और बस इसी एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक जाल था, एक कैद खाना था। तो अब सवाल ने उठता है कि आखिर ये ड्राइवर इस जाल में फंसा कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टाइम में पीछे चलकर इस पूरी साजिश की एक एक परत को खोलना होगा। तो कहानी कुछ यूं है कि ड्राइवर देर रात एक सुनसान सड़क पर एक महिला को अपने ऑटो में बिठाता है। सफर के दौरान वो उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेता है और बातों बातों में वो महिला कहती है कि वो घर पर अकेली है। और बस यही वो पल था जब ड्राइवर के दिमाग में शैतान जाग उठा। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों के दिमाग में एक प्लान चल रहा था। ऑटो ड्राइवर का अपना एक घटिया प्लान था और उस महिला का अपना एक अलग ही प्लान था। लेकिन पूरी तस्वीर, मतलब पूरा खेल, सिर्फ उनमें से एक ही समझ रहा था। अब देखिए ये जाल कैसे बिछाया गया था। पहला कदम, लालच। महिला जानबूझकर अपना फोन ऑटो में भूल जाती है। फिर आता है दूसरा कदम, चारा। ड्राइवर, जिसके इरादे पहले से ही खराब थे, फोन लौटाने का बहाना बनाकर घर में घुसने की कोशिश करता है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, जाल। उसे धोखे से बाथरूम की तरफ ले जाया जाता है और अंदर बंद कर दिया जाता है। मतलब क्या परफेक्ट ट्रैप था। एक खास तरह के अपराधी को पकड़ने के लिए कितनी कितनी बारीकी से ये योजना बनाई गई थी। तो अब बाथरूम में बंद वो ड्राइवर पूरी तरह से फंस चुका है, हताश है। और तभी उसे वहां कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। उसे मिलती है एक डायरी। उसे ये डायरी एक लाश के पास मिलती है, जिसके ऊपर काला कवर चढ़ा होता है। पहले तो उसे लगता है कि ये किसी दूसरे ऑटो ड्राइवर की होगी, जो शायद उसी की तरह यहां फंसा था। लेकिन जैसे ही वो पहला पन्ना खोलता है, कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। ये डायरी किसी ऑटो ड्राइवर की नहीं, बल्कि एक पत्रकार महेश सातारकर की थी, जो शहर में हो रहे ऑटो ड्राइवरों के गायब होने की एक सीरीज की जांच कर रहा था। और डायरी पढ़ते पढ़ते ये पत्रकार महेश इन सारे गुमशुदा ऑटो ड्राइवरों के केस को इसी सिल्वर लीफ बंगले की मालकिन की मौत से जोड़ता है। एक औरत जिसका नाम था श्यामला देशमुख, जिसकी 5 महीने पहले इसी घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज। पत्रकार अपनी डायरी में लिखता है, और यही वो पल है जब उसे ये एहसास होता है कि वो किसी जिंदा औरत के साथ नहीं था, वो एक भूत के साथ था। तो ये भूत कौन है? ये सब क्यों कर रहा है? इस डायरी में इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। ये डायरी श्यामला के बदले की पूरी कहानी बताती है। डायरी से पता चलता है कि पत्रकार ने श्यामला की मौत की पूरी गुत्थी सुलझा ली थी। उस रात श्यामला एक ऑटो से घर लौट रही थी और ड्राइवर के इरादे नेक नहीं थे। 15 मिनट बाद वो ड्राइवर अपने एक दोस्त के साथ धोखे से घर में घुस गया। उन्होंने श्यामला पर हमला किया, उसे बांधा और उसे बाथरूम में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। 6 दिनों तक वो बिना खाने पानी के वहां तड़पती रही। और 7वें दिन जब उसका पति विदेश से लौटा तो उसे श्यामला की लाश मिली। एक बेहद भयानक अपराध।
और इसी के बाद श्यामला की आत्मा उसी घर में कैद होकर रह गई। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, उसके रास्ते में आने वाले हर शिकारी ड्राइवर को वही दर्दनाक अंजाम देना जो उसे मिला था। उसने अपने ही घर को एक जाल बना लिया और अपने बाथरूम को उन दरिंदों के लिए एक मकबरा। लेकिन ये कहानी यहाँ इस एक ड्राइवर की मौत पर खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी एक ऐसे भयानक चक्र, एक ऐसे लूप का खुलासा करती है जो कभी खत्म ही नहीं होता। डायरी में लिखा है कि एक पैटर्न है। श्यामला का भूत हर शनिवार की रात को लौटता है, एक नए शिकार की तलाश में, अपने तरीके का इंसाफ करने के लिए। तो ये प्रतिशोध का चक्र चलता कैसे है? सबसे पहले एक शिकारी किस्म के ऑटो ड्राइवर की पहचान होती है। फिर श्यामला का भूत उसे फुसलाकर बंगले तक लाता है। उसे उसी बाथरूम में कैद कर दिया जाता है जहां श्यामला की मौत हुई थी। और एक हफ्ते बाद ये चक्र फिर से दोहराया जाता है। मतलब ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये बदला लेने का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये बदला है या ये इंसाफ है? जब कानून और व्यवस्था नाकाम हो जाती है, तो क्या इस तरह का बदला लेना इंसाफ का ही एक रूप बन